नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर इस छोटे से वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। समर्पण संस्था के जो आगामी कार्यक्रम हैं, पिछले कार्यक्रम तो हमारे काफ़ी हो गए हैं, 7-8 कार्यक्रम हो चुके इस 2023 में। अब जो आगे कार्यक्रम है उसको लेके एक वीडियो है और कुछ दिशा निर्देश हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहला कार्यक्रम तो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण तो हम करते ही हैं, इसके साथ ही एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन हम हर साल करते हैं। अभी की बार जो विचार गोष्ठी का विषय है वह है राष्ट्र नवनिर्माण में लोकोपकार की भूमिका, द रोल ऑफ फिलोंथ्रोपी इन नेशन बिल्डिंग, ये विषय रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जिला न्यायाधीश श्री भरोसी लाल गुप्ता साहब होंगे और इसके साथ ही जो कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज द्वितीय की वाइस प्रिंसिपल है श्रीमती अंजू गहलोत, वो अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही काफ़ी सारे हमारे विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में आएंगे। सब पहला निवेदन तो यही कि इस कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। ये कार्यक्रम समर्पण संस्था का वस्त्र बैंक जो हमारा चल रहा है, श्री कल्याण नगर करतारपुरा 18B प्लॉट नंबर है। लोकेशन आप सबको भेज दी जाएगी। A1 आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय है, उसके बेसमेंट में ये वस्त्र बैंक चलता है और सामने रोड पर ही खुला प्रोग्राम ही में करते हैं। तो 10 बजे से 12:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब सह परिवार इसमें आमंत्रित हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा जो सम्मान है वो भी इसमें प्रकट होगा। विचार गोष्ठी के साथ एक आध हमने थोड़ी सी कार्यक्रम में रोचकता के लिए कुछ गीत, राष्ट्रभक्ति गीत, इसके साथ ही एक डांस का कार्यक्रम भी रखा है। तो आप समय निकाल कर अभी से नोट कर लें, इस कार्यक्रम में आपको जरूर पधारना है। दूसरा कार्यक्रम इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा पौधारोपण का कार्यक्रम। हम पिछली बार समर्पण संस्था का जो रजिस्टर्ड कार्यालय प्रताप नगर, उसके सामने जो पार्क है, उसका पार्क का नाम भी हमने समर्पण पार्क निकाल दिया और उसको पूरा इतने पेड़ लगा दिए, पूरा हरा भरा हो गया। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है पेड़ लगाने की, पूरा नक्शा बनाकर हमने पेड़ लगाए थे। अब की बार, अब हम पहले से प्रार्थना कर चुके थे, तो हमारे जाटावत साहब ने कहा कि एक जगन्नाथपुरा है अपने सांगानेर के पास में ही है, वहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, उसके प्रांगण में काफ़ी जगह है। तो अब की बार पौधारोपण का कार्यक्रम वहाँ कीजिए। तो वहाँ पे हमने करने का निर्णय लिया है। ये 20 अगस्त का रहेगा। 15 अगस्त के बाद में जो नेक्स्ट रविवार आएगा, उस रविवार को हम ये कार्यक्रम करेंगे वृक्षारोपण का। तो आप सब, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी लगभग 10 बजे ही करेंगे, करीब 2-1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सब उस कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह जिस उत्साह के साथ पधारें। इसके साथ ही तीसरा जो कार्यक्रम हमारा होगा, मैं उसका भी अनाउंस थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल लगातार ही कार्यक्रम है। फिर हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम 22 अक्टूबर को रखेंगे। जो कैलेंडर था उसमें 29 अक्टूबर का था, लेकिन 29 अक्टूबर को निरंकारी संत समागम दिल्ली में होगा और काफ़ी सदस्य हैं जो मिशन के साथ, निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ वार्षिक संत समागम में जाएंगे, जो हरियाणा में समागम होता है समालका में। मैं भी इस मिशन के साथ जुड़ा हूँ, तो इसलिए उस कार्यक्रम को हमने थोड़ा सा 29 अक्टूबर को जो है थोड़ा चेंज किया है। तो हम पहले ही इस हमारे कार्यक्रम को कर लेंगे। तो वो 22 अक्टूबर का कार्यक्रम रखने का है। उस रोज़ संडे है और ऑडिटोरियम की व्यवस्था अभी करी नहीं है, लेकिन जल्दी ही ऑडिटोरियम भी बुक कर देंगे और उसका एक नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। मैंने गूगल फॉर्म बनाया। अब की बार जितने भी प्रविष्टियाँ जो अवार्ड के लिए हम लेंगे, समाज में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनमें से जो भी हमारे पास प्रविष्टियाँ आएगी, उसमें से 51 लोग चुनेंगे। पिछली बार भी लगभग 50 का हमने सम्मान किया था। तो ये समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 इसका आयोजन होगा और इसकी डेट भी आप नोट कर लें, 22 अक्टूबर संडे की रहेगी। तैयारियां हम बस 15 अगस्त के बाद इसी में चालू कर देंगे। नोटिफिकेशन भी अब जल्दी इसका निकाल देंगे प्रविष्टियाँ लेने का। 10 सितंबर प्रविष्टियाँ की लास्ट डेट रखेंगे, उससे पहले पहले सारी लिस्टें फाइनल हो जाएगी और सारे
जो जिस तरीके से हम अवार्डीज़ का वीडियो भी बनाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएँ पहले ही कर देंगे। ये हमारे कार्यक्रम है, उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम की बाद में अनाउंस करूँगा। वो दिसंबर में जो कार्यक्रम होगा हमारा समर्पण आश्रय केयर भवन में होगा। इसके अलावा मेरा जो निवेदन है, ये सारे कार्यक्रम हमारे कोई फंड नहीं है, सबके सहयोग से, योगदान से हम कंट्रीब्यूशन करके सब कार्यक्रम करते हैं। पहला कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का है, सभी सदस्यों से भी निवेदन है, दानदाताओं से भी निवेदन है, जो संस्था से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पिछली बार भी हमारा करीब 35,000 रुपये का खर्चा हो गया था कार्यक्रम में। टेंट की भी व्यवस्थाएँ हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएँ होती है, नाश्ते की व्यवस्थाएँ होती है। तो 35,000 के लगभग पिछला कार्यक्रम था हमारा। तो इस कार्यक्रम में भी आप थोड़ा-थोड़ा 1100, 2100, 5,000 जो भी आप योगदान करना चाहें, आप योगदान ज़रूर कीजिए। आपको साथ ही साथ रसीद दे दी जाएगी। और ये आपको मैं बता दूँ, इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है, चाहे हमारे पास 500 का ही योगदान है, वो भी 10BD जो फॉर्म होता है उसमें जाता है, पूरे पैन नंबर जाते हैं। आप यदि इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो आपके ऑटोमेटिक शो हो जाता है। तो ये हम पूरा सिस्टमैटिक एक नंबर में काम करते हैं। कोई उचनती में ऐसे देना चाहे तो कोई बिल नहीं आता, तो उसमें वो खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई कहना चाहे कि साहब मैं नाश्ते की व्यवस्था मेरी तरफ से कर देता हूँ, तो वो स्वागत है, कर दें, तो हम बिल में उसको शो ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके की कोई व्यवस्था करना चाहता है तो उनका भी स्वागत है, वो कर सकते हैं। तो पहले तो 15 अगस्त के लिए भी निवेदन है, फिर हम पेड़ भी खरीद के लाते हैं, तो पौधारोपण में भी खर्चा होता है, उसके लिए भी आप योगदान करें। इसके अलावा वो बड़ा कार्यक्रम है, उसमें तो हम योगदान का स्पेशल कहेंगे ही, उसमें भी योगदान मांगेंगे। लेकिन अभी तो ये 2 कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में तो डायमंड स्पॉन्सर और गोल्ड स्पॉन्सर जैसा हमेशा हमेशा रखते हैं। कोई भी हमारे को 21,000 रुपये का योगदान देता है, तो हम ऑटोमेटिक ही उनको गेस्ट लिस्ट की में कर लेते हैं, डायमंड स्पॉन्सर और गोल्ड स्पॉन्सर के रूप में। 11,000 कोई देता है प्रोग्राम के लिए, तो वो हमारा गोल्ड स्पॉन्सर होगा। 21,000 रुपये कोई भी, चाहे बिजनेसमैन हो, ठेकेदार हो या कोई भी काम करता हो, ऐसा नहीं कोई आईएएस या बड़ा अफसर हो तो वही, कोई भी देता है तो हम उनको अतिथि लिस्ट में ही शामिल रखेंगे और गोल्ड स्पॉन्सर और डायमंड स्पॉन्सर करके उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। स्टेज पे भी अवार्डीज के साथ भी उनको मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था उसके रहेगी। तो वो फंड इकट्ठा करने की व्यवस्था होती है, काफ़ी पैसा लगता है उसमें, खाना भी रखते हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो वो उसके लिए भी आप तैयार रहें, जो भी उसमें योगदान करना चाहें तो अभी से करें, ताकि हम उसी तरीके से गेस्ट लें। और कोई बड़ा अधिकारी है, उनका योगदान आता है, तो हम उनको तो फिर विशिष्ट अतिथि और उसमें ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी व्यवस्था है तीनों कार्यक्रमों की। इसके अलावा एक और प्रार्थना है, और वो प्रार्थना में पिछले वीडियो में भी की थी। समर्पण आश्रय केयर भवन बन रहा है, बेसमेंट की छत डल गई, ग्राउंड फ्लोर हाइट भी लगभग हो गई, आसपास का ड्राइववे का हमने सोलिंग कच्चा भी कर दिया, पीसीसी हो गई। लेकिन अब पैसे खत्म है, अकाउंट खाली हो गया है, कोई 50-1 हज़ार पड़े होंगे। तो हमारे वो काम को यदि योगदान नहीं आता है तो रोकना पड़ सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप पिछले जो भी योगदान दाता दिए हैं, 6-7 महीने की बात हो गई, आप थोड़ा-थोड़ा योगदान और कर दें। कोई 11,000 दिया है, 10 अभी और देंगे तो उनका 21,000 में वो शिलालेख में भी नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप योगदान को बढ़ा दें कि 51,000 दिए हैं, आप 20,000 और दें, 51,000 और दें, जो भी आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार आप इसमें योगदान और करें। थोड़ा-थोड़ा 2, 4, 5 लाख रुपए भी इकट्ठे हमारे पास हो गए, तो हम इसकी छत तो डाल लेंगे। छत डालने के बाद में फिर जैसे-जैसे हमारे पास अमाउंट आएगा, इनकी फिनिशिंग कराएँगे। तो ये सारा बड़ा काम है, पूरा प्रोजेक्ट तो 1.25 करोड़ का है, लेकिन एक बार बेसमेंट और ग्राउंड को तो कंप्लीट करें। अधूरा छूटता है तो भी तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसके लिए पूरे प्रयास है, मेरा तो पूरा मनोबल से और उसके साथ गोल सेट कर रखा है कि कैसे न कैसे छत तो डालेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के वो पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पूरा प्रार्थना है कि आप इसमें जो भी सहज भाव से योगदान ज़रूर करें। और जितने भी संस्था के कार्यक्रम हैं, आप सभी कार्यक्रमों में ज़रूर पधारें। मीटिंग्स में कोई आते नहीं हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि ये सबको फॉरवर्ड कर दें। ये लिंक यूट्यूब का भेजते हैं हम, क्योंकि बड़ा वीडियो डायरेक्ट तो जाता नहीं है, ये यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों तक जाता है।
तो आपसे एक और प्रार्थना है मेरी कि आप यूट्यूब को चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब करें और उस पे एक बेल आइकन का बटन है, उसको आप ज़रूर दबाएँ। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि समर्पण संस्था की तरफ से ये वीडियो डाला गया है, तो आप तुरंत उस समय देख सकते हैं। तो आप ये काम ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।